मैं हूं कुसुम कर, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान धड़का न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोटा। आज हम 12 जिले के अंता तहसील में पचेल गांव में हैं और जहां पर ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है पवन जी यादव। और पवन जी यादव लगभग कई महीनों से कृषि संबंधी जो सिंचाई परियोजना है, परवण सिंचाई परियोजना, जिसमें लगभग सिंचाई संबंधी समस्या को लेकर एक एक गांव जाकर पोस्ट कार्ड के माध्यम से जनता को साथ लेते हुए सरकार के समकक्ष कुछ मांगे रखने जा रहे हैं। आज हम पवन जी सर से जानेंगे इस पूरे अभियान के बारे में, मुख्य उद्देश्य के बारे में, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तृत से उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, आपका राजस्थान धड़का न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो परवण जो परियोजना है सर, ये परियोजना है सर, इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी क्या रूपरेखा है, और ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से किस तरह से आप सरकार के सामने अपनी सभी मांगों को रख रहे हैं? बहुउद्देश्य परवण सिंचाई परियोजना हाड़ौती की जीवन रेखा साबित होगी। परवण सिंचाई परियोजना का डैम स्थल परवण नदी के अकावत गांव तहसील कानपुर जिला झालावाड़ में है, जिसका एक किनारा 12 जिले की छिपा बड़ौद तहसील के मोकमपुरा गांव से जुड़ा हुआ है और दूसरा किनारा झालावाड़ जिले के अकावत गांव कुर्द गांव से जुड़ा हुआ है। यह परियोजना डैम स्थल पर 490 मिलियन घन मीटर पानी को एकत्रित करेगी, जिसमें 15 बाई 16 के 16 गेट रहेंगे। ये परियोजना 31 अगस्त 2003 से नहरी किसान संघर्ष समिति के रूप में हम 313 गांवों ने किसानों की एकता कर 50,000 किसान परिवारों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इस प्रयास में हम 300 गांवों में हमारे कार्यकर्ता उप समितियों के मार्फत 3000 कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ता अपडेट रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। क्षेत्र में आने वाले कोई भी मंत्री हों, विधायक गण हों, सांसद हों या कलेक्टर साहबान हों या कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयपुर से जो विजिट करते हैं या वाटर रिसोर्सेज से संबंधित जो भी अधिकारी या कोई भी आते हैं, तो उनको मांग पत्र देना, आग्रह पत्र देना, सत्याग्रह अंतर्गत मांग करना। जिस सत्य के लिए हम बार बार आग्रह करते आए हैं, हमें 22 साल हो गए। हमने लगभग 1 लाख मांग पत्र भारत सरकार, राजस्थान सरकार को भेजे। हम निरंतर प्रत्येक सोमवार को राजस्थान के सभी जल संसाधन से जुड़े सभी अंगों को, चाहे मुख्यमंत्री, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री, वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, जनरल चीफ इंजीनियर, सभी को हम मांग पत्र भेजते हैं जिला कलेक्टर के मार्फत। आपने विभिन्न जगह मांग पत्र भेजे, इससे पहले की सरकार रही है, कांग्रेस की रही है, तो वहां से आपको कोई आश्वासन मिला था या कुछ ऐसा पेच फंसा जो आगे बात नहीं बन पाई आप लोगों ने? जब हमने 2002-03 का महाकाल देखा तो क्षेत्र के किसानों ने जब एकता प्रारंभ करना शुरू किया, खेत की मेड़ पे बैठ करके दुख भरी कहानी एक दूसरे को सुनाते और किसान एकता की बात करते। परवण सिंचाई परियोजना तो 2004 में ओलावृष्टि के बाद मुख्यमंत्री जब 12 जिले के श्यामपुरा गांव में आई, तो वहाँ एक टूंडाला तालाब है, वहाँ उन्होंने इसकी परवण सिंचाई परियोजना की घोषणा की और 3.5 करोड़ रुपए इसके लिए बजट दिया सर्वे के लिए। और तत्काल शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस समय थी, उन्होंने अपने लेटर में विभाग को संबोधित करते हुए कहा कि उपरोक्त क्षेत्र की
फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर मेरे कार्यालय को भेजी जाए ताकि निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। उन्होंने उस समय भी तत्काल का इस्तेमाल किया था। हमेशा वसुंधरा जी जब भी यहाँ रही मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने प्रत्येक लेटर को तत्काल शब्द में ही परमाणु सिंचाई परियोजना के लिए आगे बढ़ाया। अशोक गहलोत जी की सरकार रही तब ये मामला आगे बढ़ा या गहलोत जी की सरकार 13 से 18 के बीच में वसुंधरा जी की सरकार थी। 8 से 13 तक की सरकार में गहलोत जी की सरकार थी। उस समय गहलोत जी ने इस कार्य को 652 करोड़ रुपए दिलवा करके और राहुल गांधी से शिलान्यास करवाया था, जिसमें पर्यावरण की अंतिम स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उस शिलान्यास को फर्जी साबित होना पड़ा। लेकिन उसमें 652 करोड़ रुपए डैम के लिए तो आए थे, विभाग को मिले थे, परंतु अंतिम सूचना जो पर्यावरण की जो रिपोर्ट मिलनी थी और उसकी मंजूरी मिलनी थी, उसमें देरी हो गई। वहाँ 154 करोड़ रुपए वन विभाग की जो डूब क्षेत्र में जमीन आ रही है उसको देख करके 154 करोड़ रुपए का एक बजट बना था जो कि वन विभाग को देय था। लेकिन उस समय 652 करोड़ रुपए तो गहलोत जी इसके लिए लाए डैम के लिए, लेकिन वन विभाग को 154 करोड़ रुपए जमा नहीं करवा पाए, अतः वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिली। इस वजह से उस शिलान्यास को फर्जी माना गया। उसके बाद में 2017 में वसुंधरा राजे ने यहाँ बारादान मंडी में आकर के नितिन गडकरी को बुला करके दोबारा इसका शिलान्यास कराया और 1100 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए दिए, जिसमें वन विभाग की जमीन में पर्यावरण से संबंधित जो शुल्क था उसकी रेट बढ़ करके 344 करोड़ हो गई और फिर इतनी बड़ी राशि वसुंधरा राजे सरकार ने उन 1100 करोड़ रुपए दे दी और बाकी पैसा 702 करोड़ 50 लाख रुपए डूब क्षेत्र के 17 गांवों में बुआ उक्ति सहित किसानों की जमीन बुआ उक्त की गई। उस परियोजना में डूब क्षेत्र के लोगों को बांटा गया। इस परियोजना में कितने जिलों को सर लाभ मिलेगा अगर इस परियोजना सुचारू रूप से लागू होती है? 3 जिलों को लाभ मिलेगा और 3 जिलों में जिस क्षेत्र में ये परियोजना जाएगी उसमें अभी इस समय पिछले कई वर्षों से ग्राउंड वाटर लेवल डार्क जोन की स्थिति है कि 900 फीट तक के बोरिंग करवाने के बावजूद भी पानी नहीं था। किसान परिवार बोरिंग करा करके बड़ी बड़ी मोटरें ला करके महंगे इम्प्लीमेंट्स ला करके हमने अल्टरनेटर भी लिए, जनरेटर भी लिए, सब कुछ लिया। बाजार चलाने के लिए हमने हमारे घर के महिलाओं के जेवर बेच दिए और पिताजी की जमीनें बिकने की स्थिति में आ गई। आज इस परियोजना के बनने से हमें एक कर्ज मुक्त होने का रास्ता नजर आ जाएगा कि परमाणु सिंचाई परियोजना से जब हमारे खेतों को सिंचाई होगी, इस सिंचाई प्रणाली से 377 मिलियन घन मीटर पानी हमें मिलना था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक कारणों से 377 मिलियन की जगह 317 मिलियन घन मीटर पानी सिंचाई के लिए निर्धारित किया गया है और जो 79 मिलियन घन मीटर पानी उद्योगों को दिया गया है वो राजस्थान की जल निवेश और उद्योग नीति के खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जलाशय से उद्योगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% पानी दिया जाना चाहिए। उसमें भी रिसाइकलिंग का प्रावधान होना चाहिए। रिसाइकलिंग बोले तो ये कि आपने ठंडा पानी लिया, आपकी मशीनरी में पानी गर्म हुआ, आप तालाब में डालिए, फिर वापस उसको ठंडा करके काम में लीजिए। ये रिसाइकलिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें इस नियम को परमाणु सिंचाई परियोजना से दिए जाने वाले पानी पर लागू नहीं है। ये जो अभी आपने ये जो पोस्ट कार्ड वितरण का एक आंदोलन चला रखा है सर, इसका क्या उद्देश्य है सर? इस आंदोलन से बजट दो, सरकार बजट दो, ये आपका एक पोस्ट कार्ड है और ये विभिन्न गांवों में आप पर्सनली लोगों को दे रहे हैं, काश्तकारों को? ये घर घर से पर्यावरण के प्रभाव की आवाज उठ रही है। महिलाएं, नौजवान, किसान परिवार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और स्वयं की तरफ से
राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये लिख रहे हैं कि परवनपुर सिंचाई परियोजना गत वर्षों में नहीं आने से हमें भारी नुकसान हुआ है, अतः अभी 1000 करोड़ रुपए का तत्काल बजट दे करके इसके निर्माण की प्रगति को आगे बढ़ाएं। तो ये जो पोस्ट कार्ड आप दे रहे हैं घर घर जाएंगे, फिर ये सारे पोस्ट कार्ड आप सरकार तक पहुंचाएंगे? ये खुद को किसान परिवार को स्वयं को डाकखाने में जाकर अच्छा, स्वयं डाक के द्वारा काश्तकार सीधे मुख्यमंत्री के पास शासन सचिवालय इसको भेजेंगे, अपनी मांग को रखेंगे स्वयं के नाम से। इस परियोजना के लिए आगे क्या आपके विशेष रूपरेखा रहेगी? अगर इस पोस्ट कार्ड के माध्यम के बाद आपकी क्या रूपरेखा रहेगी इस पूरे आंदोलन को लेकर, इसकी मांग को और मजबूती से मुख्यमंत्री तक या सरकार तक पहुंचाने के लिए? ये 51,000 पोस्ट कार्ड का हमारा लक्ष्य जो है लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा। इसको पूरा करने के बाद हम भारत सरकार बनने का इंतजार करेंगे, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार करेंगे। उसके बाद में हम 8 दिन तक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से प्रयास करके मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। अगर मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं दिया तो क्षेत्र में क्रमिक भूख हड़ताल चलाई जाएगी, यानी प्रत्येक परिवार एक ही समय खाना बनाएगा, एक ही समय खाना खाएगा, एक समय खाना नहीं खाएगा जब तक सरकार इस पे बजट नहीं देगी। अभी सर जैसे पवन जी यादव साहब, अभी लोकसभा चुनाव थे और राजस्थान में शायद दूसरे चरण में मतदान हुआ। विभिन्न प्रतिनिधि सरकार के, विपक्ष के सभी लोग चुनाव प्रचार में थे। तो ये मांग आपने उन जनप्रतिनिधियों के सामने, उन राजनेताओं के सामने उस समय रखी या नहीं रखी चुनाव के समय में? तब आपको क्या आश्वासन मिला? किसी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिला? या मैं जहां तक चुनावी चर्चा करूं परियोजना से संबंधित, प्रत्येक चुनाव में छाती ठोक ठोक के क्षेत्र में नेताओं ने परवनपुर सिंचाई परियोजना लाने का श्रेय लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बट काम नहीं किया। अभी इस लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जो नवंबर में हुए, इन दोनों चुनावों में दोनों दलों के प्रत्याशियों ने, दोनों दलों के नेताओं ने, यहाँ तक अनंत भगवान की नगरी अंता में जब मोदी जी चारों एमएलए को जिताने के लिए आए तो उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है कि परवनपुर सिंचाई परियोजना को जल्दी से जल्दी बना करके आपके खेतों में पानी पहुंचाए। आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की गारंटी, आपको विश्वास है? प्रधानमंत्री जी की गारंटी यहाँ के एमएलए, एमपीज, जनप्रतिनिधि कितना रुचि लेते हैं, पार्टी बैनर पे कितना उठाते हैं, उनकी मीटिंग होती है, मान लीजिए विधायक दल की मीटिंग होती है उसमें कितना उठाते हैं, सांसद की मीटिंग होती है उसमें कितना उठाते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे द्वारा जिनको वोट दिया है वो मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को कितना इसके लिए पक्ष में रखते हैं, उनका कितना ध्यान आकर्षित रखते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं सर? आपकी टीम साइज क्या है? क्या रूपरेखा है आपकी टीम की? किस तरह से आप लोग कार्य करते हैं? जहाँ पर ये इतनी भीषण गर्मी है कि इंसान सुबह शाम से मैं भी घर से निकलने में डरता है, वहाँ आप इस उम्र में, इस भीषण गर्मी में घर एक एक घर जा रहे हैं, एक एक ग्रामीण से मिल रहे हैं, वहाँ पोस्ट कार्ड वितरण कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन का सामना किस प्रकार करें और क्या ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है आपके इस उम्र में इस तरह से कार्य करना, और वो भी इस भीषण गर्मी जहां पर 40+ टेम्परेचर चल रहा हो? 40+ हो या 45+ हो, परवनपुर सिंचाई परियोजना हमारे लिए जीवनदायी है। हमारा नारी किसान संघर्ष समिति किसानों की एकता का संगठन है। इसके लिए प्रत्येक गांव में उप समिति बनी हुई है जिसमें 10-10 कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं। मुख्य समिति की कार्यकारिणी में 34 व्यक्ति हैं जो अपने अपने प्रभार क्षेत्र में काम करते हैं।
उन प्रभावित क्षेत्रों में सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। जब मैं सुबह 6 बजे यहाँ से निकलता हूँ तो जिन 10 गांवों में आज पोस्ट कार्ड अभियान चलाना है वहाँ का प्रभारी पहले से जाता है। प्रभारी जाकर के उप समितियों की मीटिंग लेता है, उप समिति के लोग वहाँ तैयारी करते हैं। अधिकतम लोगों को, किसान परिवारों को के मुखियाओं को वहाँ बुलाया जाता है मीटिंग में गाँव में। उसके बाद में जो लोग नहीं आए उनके लिए खाली पोस्ट कार्ड का वितरण उप समिति करती है। वो उनके पोस्ट कार्ड लिखवा करके और डाकखाने तक पहुँचाती है। फिर भी एक सवाल मेरा वापस रह गया आपसे, इस उम्र में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? 40+ टेम्परेचर का सामना करते हुए बाइक पर आप लोग निकलते हैं निस्वार्थ भाव से, लोगों की सेवा के माध्यम से जन समस्याओं का निवारण करने। आखिर ये ऊर्जा कहाँ से आती है? जहाँ तक कार्यकर्ताओं में, मुझ में संगठनात्मक ऊर्जा हमारी एकता से आती है। पर्वणबद्ध सिंचाई परियोजना के लिए आंदोलन का नाम से हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति तक हम रुकते नहीं हैं। चाहे इस शरीर में प्राण रहे न रहे, इन खेतों में पर्वण का अमृत रूपी जल जरूर आना चाहिए। इस ऊर्जा को हम हमारे दिल में संजोए रखते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे बच्चों के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए हम ये इंतजाम कर रहे हैं। हमारे खेतों को, हमारे पास जो जायदाद है, जमीन है, किसानों के पास जितनी भी कल्टीवेटेड जमीन है, ये जमीन कोई यूं ही नहीं बनी है। हमारे बुजुर्गों को खून पसीने से ये जमीन उनके पास में सहेजी है। वो बड़े मितव्ययिता से जीवन जीते थे, कभी उन्होंने जमीन बेचने का विचार नहीं किया। हमारे लिए, इस पीढ़ी के लिए उन्होंने जमीन को बचा के रखा। तो निश्चित रूप से इस पीढ़ी का, मेरी पीढ़ी का ये दायित्व बनता है कि हम उनकी जमीन को सिंचाई सुविधा दिलाएं और भावी पीढ़ी जो हमारी किसान नहीं बनना चाहती उसको किसान बनने के लिए हम प्रेरित करें। और निश्चित रूप से हमारा पढ़ा लिखा युवा जब खेती किसानी करेगा तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे कि कलेक्टर की नौकरी फैले किसान के आगे। खून पसीने का हम कमाते हैं, लेकिन 8 घंटे की जो हमारी मेहनत है, 10 घंटे की हमारी मेहनत है, शीत में और हमारी बरसात में, गर्मी में, लू के तपेड़ों में भी हम खेतों पे जैसे डटे रहते हैं, जो वन्य जीवों से सुरक्षा करते रहते हैं, वो सब हमारी दिमाग में चलता रहता है कि हम हमारे बुजुर्गों की सहेजी हुई जमीन को पर्वण का अमृत रूपी जल दिलवा के रहेंगे। ये और बीच बीच में मैं आपके राजनीति के जो चौथे स्तंभ हैं, मीडिया, इसका धन्यवाद करता हूँ कि हम में कमी नहीं ढूंढ करके खूबी ढूंढता है। मैं राजस्थान दड़कन न्यूज़ का भी आज हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमें पचेल गांव में जो सम्मान आपने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा किसान नेतृत्व का इसी प्रकार उत्साहवर्धन करते रहे। धन्यवाद। पवन जी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें समय दिया। और मैं हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से भी सरकार तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अन्नदाता जो कि हमें अन्न देता है, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए, इस भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, विभिन्न परिस्थितियों का, ऋतुओं का सामना करते हुए भी कर्ज में कहीं ना कहीं रहता है। और सरकार से हम भी इस बात को रखेंगे कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो और सरकार तुरंत संज्ञान लेवे और इनको बजट देने का प्रयास करे। धन्यवाद।